हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको धुएं से, जी हां धुएं से देश के नागरिकों का गला घोंटने की मजबूरी पैदा करने वालों की घंटी बजानी है। भारत में पिछले कई दिनों से कोरोना के मरीजों और कोरोना से मौत के आंकड़े घटने लगे हैं, माइनस में जाने लगे हैं। लेकिन अब एक चिंता की खबर आई है और वो ये कि सरकार की कमेटी ने बताया है कि सर्दियों में कोरोना की रफ्तार फिर तेजी से पहले जितनी तेज हो सकती है। आशंका जताई गई है कि अकेले दिल्ली में रोज 15,000 मरीज कोरोना के सामने आ सकते हैं, जो अभी के मुकाबले रोज के 3 गुने से ज्यादा हो सकते हैं। सर्दियों में कोरोना बढ़ने के पीछे की प्रमुख वजह प्रदूषण से होने वाली सांस की बीमारियों को माना जा रहा है। तो क्या इसके लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के वो किसान जिम्मेदार हैं जो पराली जलाते हैं, जिससे उठा धुएं का जहर हवा को जहरीला बना देता है और अब कोरोना भी धुआंधार बढ़ सकता है? या फिर किसानों की आड़ लेकर सरकारें अपनी कुनीतियों का प्रदूषण छिपा रही हैं? ध्यान से हमारी ये रिपोर्ट देखिएगा और 8422840000 पर घंटी बजाकर अपनी आवाज उठाइएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना से ठीक होकर जब राष्ट्रपति भवन वापस पहुंचते हैं, फोटो खिंचाने के लिए लापरवाही के साथ मास्क उतार देते हैं, फिर कोरोना को हल्के में लेते हुए कहते हैं, And I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune. I don't know. लेकिन तब नीदरलैंड से खबर आती है। 89 वर्ष की कोरोना से ठीक हो चुकी महिला को दोबारा कोरोना हो जाता है और दुनिया में कोरोना से ठीक होने के बाद दोबारा कोरोना की चपेट में आने वाले इस पहले मामले में बुजुर्ग महिला की मौत भी हो जाती है। और तभी नीदरलैंड से 7,106 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली में एक चिंता पैदा होती है। उत्तर भारत में सर्दियों की दस्तक के साथ क्या अब एक बार फिर से नागरिकों को कोरोना से बचने के लिए एक एक सांस की लड़ाई लड़नी पड़ सकती है? क्या अक्टूबर के अंत से शुरू होती सर्दियों के साथ ही भारत में कोरोना का खतरा दोबारा भयंकर रूप ले सकता है? वो भी तब जबकि भारत में अब हर हफ्ते सिर्फ 6% कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। भारत में अब रोज सिर्फ 5.16% कोरोना केस सामने आ रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा 62 लाख लोगों के कोरोना से ठीक होने वाला देश भी भारत ही है। ऐसे वक्त में सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि ठंड आते ही कोरोना एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। कंसर्न भी और वरी भी है कि ठंड के मौसम में हो सकता है कि हमारे ऊपर ये पैंडेमिक फिर बरसे, फिर बढ़ जाए और आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करे। रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो सर्दी के मौसम में उनका प्रकोप कई तरह से बढ़ता है। ये वायरस की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसका थ्राइव ज़्यादा करता है ठंड के मौसम में ये वायरसेस एज अ ग्रुप, और ये भी हम एज्यूम करते हैं कि वैसे ही बिहेव करेगा। सब कुछ जो संजोया गया है इस देश ने इकट्ठे होके, वो सब उसका नुकसान हो सकता है, वो सब हमसे छिन सकता है। यूरोप में, यूएस में तो ये होना भी शुरू हो गया है। हो सकता है उसके और भी फैक्टर हों, लेकिन क्लियरली एक चीज़ दिखाई देती है कि विंटर के आने के बाद बहुत सारे देशों में नए केसेस आए हैं और ये भी दिख रहा है कई कई जगह पे कि जो उनकी पीक है वो पुरानी पीक से कहीं ज्यादा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी की रिपोर्ट में तो ये तक कहा जा चुका है कि ठंड के मौसम में दिल्ली में आने वाले समय में रोजाना 15,000 कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। तो इसकी वजह क्या होगी? एम्स के पूर्व निदेशक कहते हैं 15,000 केसेस प्रतिदिन भी हो सकते हैं, वो 10,000 भी हो सकते हैं।
5,000 भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये खाली कोविड की वजह से नहीं होगा, ये इन वजहों से होगा। पोल्यूशन और विंटर जो दो कंट्रीब्यूट करते हैं रेस्पिरेटरी इलनेसेस को। यानी जिस कोरोना के कारण दिल्ली में मई जून के महीने में अस्पतालों के बाहर रोते बिलखते लोगों को देखना पड़ा, क्या कोरोना ऐसे ही फिर रुला सकता है? क्या इसका कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जलाई जा रही पराली है? पराली से उठने वाला धुआं क्या उत्तर भारत में सर्दी के दौरान कोरोना को धुआंधार बना देगा? जो लोग भी जलाते हैं, अपनी स्टबल बर्निंग करते हैं, उनको भी देखने की जरूरत है। पॉल्यूशन बढ़ेगा तो कोरोना वायरस शायद वापस से दोबारा या डबल या ट्रिपल भी हो सकता है, केसेस सडन राइजेस हो सकते हैं। तो एक नया थ्रेट और ऐड हो गया है हमारे लिए दिल्ली। जो है कोरोना ने सबकी जान ले रखी है और साथ में पोल्यूशन मिक्स होगा तो और ज़्यादा मरेंगे। आज भी पंजाब में, हरियाणा में हम सब देख रहे हैं, वो जला रहे हैं अपनी सारा कुछ, तो अभी कंट्रोल नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठता है, जब पहले से कोरोना देश में फैला हुआ है, तब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में जलाई जाने वाली पराली से फैला प्रदूषण और सर्दी का मौसम, क्या ये तीनों मिलकर आने वाले वक्त में कोरोना वो भी धुआं चढ़ा वाली हालत जनता के लिए कर देंगे? अगर हाँ, तो फिर जिम्मेदार कौन है? इसी महीने 7 अक्टूबर को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या पराली जलाने से कोरोना के वायरस को मारा जा सकता है। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तब देश की सबसे बड़ी अदालत यह निर्देश देगी कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में पराली जलाने के मामले में सरकारों को क्या करना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि कोरोना जैसी भयानक त्रासदी के वक्त में क्यों सरकारों ने पहले से कोई तैयारी नहीं की। साइंस और सरकार दोनों कह रहे हैं कुछ ही दिनों में सर्दियां बढ़ने के साथ कोरोना आसमान पर होगा, क्योंकि तब कोरोना होगा जहरीले धुआं चढ़ा वाला। वो धुआं जो हवा में घुल रहा है जमीन पर किसानों के पराली जलाने से। देश के 3 प्रमुख राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में धान उगाने वाले किसान पराली जलाते हैं। दावा है 1 एकड़ धान के खेत से करीब 3 टन पराली निकलती है, जिसे किसान हटाने के लिए आग लगाते हैं। आप समझ सकें कि ये जो आग किसान लगा रहे हैं वो पराली आखिर बला क्या है, तो कोरोना के बारूद में जिस आग से धमाके की आशंका जताई जा रही है, उस आग का सिरा कहां है, 2 तस्वीरों से जान लीजिए। किसान धान उगाते हैं, फसल पकने पर उसके ऊपर की बाली से धान निकालने के लिए बाली और उसके नीचे का थोड़ा सा हिस्सा काट लेते हैं, लेकिन इसके बाद जमीन पर धान की फसल का ठूठ कहिए या निचला हिस्सा बचा रहता है। इसे ही कहीं पर पराली, कहीं पर पुआल, कहीं पर पैरा कहा जाता है। सवाल उठता है कि आखिर अमृतसर के मेहरामपुर गांव में जो आसमान पर धुआं चढ़ता जा रहा है, वो आग पराली में क्यों किसानों ने लगाई? ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ नहीं ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। दरअसल पंजाब और हरियाणा में धान की फसल लगाने का समय सरकार तय करती है। 2009 से पंजाब हरियाणा में इसका कानून बना हुआ है। इस साल पंजाब हरियाणा में 10 जून के बाद ही धान बोने का समय सरकार ने तय किया था। सरकार इसलिए समय तय करती है क्योंकि धान के लिए पानी की मात्रा यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। बिजाई का समय तय होने के कारण पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास धान की बिजाई से लेकर कटाई तक के लिए सिर्फ 4 महीने का समय होता है। अक्टूबर में फसल की कटाई करना मजबूरी बन जाता है, क्योंकि फिर तुरंत गेहूं की फसल लगानी होती है। गेहूं की फसल समय पर बोने के लिए खेत तैयार हो जाए, इसलिए किसान जल्दी से खेत में बची पराली को आग लगा देते हैं और ये किसान सरकारों से ही पूछते हैं। पराली को आग लगाने से धुआं होता है, पोल्यूशन होता है।
परंतु इसका जो है 8% पूरा जो है पुआल का गेहूं का नाड़ जलाने से पोल्यूशन होता है। 51% जो है ये फैक्ट्रियों का होता है। 25% जो है गाड़ियों से व्हीकल्स का होता है। उसके ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाता। ये बात सच है कि कोरोना के संकट काल में जनता के फेफड़ों पर प्रदूषण का वार गाड़ियों के धुएं से भी होगा और खेत में पराली जलाने से निकले धुएं से भी। ऐसे में चिंता की बात यह है कि सरकारी एजेंसी सफर ने 2019 में प्रदूषण के पीछे पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से निकले धुएं की हिस्सेदारी 46% बताई थी। फिर भी हर सरकार और सरकारी एजेंसी ये पता होने के बावजूद कि कोरोना वायरस सीधे फेफड़े पर वार करता है, किसी ने भारत में आपदा के वक्त इस कठिन वक्त पर पराली जलाने से रोकने के लिए मजबूत कदम नहीं उठाए। जैसे पंजाब सरकार दावा करती है पराली किसान न जलाएं तो प्रति एकड़ 2500 रुपए मुआवजा देगी, लेकिन बरनाला में किसान पिछले साल का ही मुआवजा नहीं पाने पर आग लगाकर विरोध करते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, 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 पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यही वजह है कि पंजाब में सरकार पर झूठे वादे का आरोप लगाकर नाराज किसान इस बार भी खुद खेत में पराली जला रहे हैं। जब कोई सरकार ने मुआवजा दिया नहीं, 3-4 साल हो गए इस काम को चलते को, भी कोई मुआवजा दे, आज तक कोई मुआवजा 100 रुपए का मुआवजा नहीं दिया। तो फिर तो इसलिए इससे अच्छा तो हमको ले जाएं और जेल में डाल दें, और तो कोई सलूशन नहीं है। पंजाब के किसान कहते हैं पराली न जलाने पर जिस मुआवजे का वादा कैप्टन सरकार ने किया वो मुआवजा तो मिलता ही नहीं। ऐसा ही मुआवजे का वादा हरियाणा की खट्टर सरकार भी करती है। हमने जो स्टबल है उसकी इकट्ठा करके उसको गांठ बना करके अपने पास रखें, उसको 50 रुपया कुंटल इसका रेट भी रखा है कि उसमें बेल बना करके और जहां इसका उपयोग होगा वहां हम पहुंचाएंगे। लेकिन हरियाणा के करनाल में पराली जलाते किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है। या तो सरकार इसने खरीदो, एडवांस में खरीदेगी, जब जमींदार अपनी टेम पर फसल बोगा और सरकार आएगी दिलासा दे दे हम खरीद देंगे, इसको जलाओ मत, जलाए नहीं तो और हम करा के, आप बताओ। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के मुताबिक पराली जलाने से हर साल देश को तकरीबन 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है। जी हां, 2 लाख करोड़। लेकिन ऐसे नुकसान से बचाने और कोरोना के संकट में पराली के धुएं से बचाने के मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसका अब अगला सबूत देख लीजिए। किसानों को पराली में आग लगाने की नौबत नहीं आए अगर इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल करके खेत से पराली को हटाया जाए। जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, खेत में बची हुई पराली को इकट्ठा करके उसका गट्ठर बनाकर मशीन अलग कर दे रही है। तो फिर क्यों ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किसान नहीं कर पाते, बल्कि पराली को खेत में जलाकर खुद अपनी और दूसरे नागरिकों की सेहत के लिए खतरा मोल लेते हैं? क्योंकि सरकारें अभी पराली को जलाने से बचाने के लिए उपकरणों पर जो सब्सिडी दे रही हैं, वो ऊंट के मुंह में जीरे जितनी है। छोटे किसानों की बड़ी तादाद तक ये योजना पहुंचती ही नहीं। इसमें मुझे कम से कम 15 लाख का सांदा चाहिए। जैसे ट्रैक्टर हो गया, इसमें 8-9 लाख का तो ट्रैक्टर ही आएगा। उसके बाद मुझे हैप्पी सीटर चाहिए। हैप्पी सीटर भी 3.5 लाख के इसके लगभग है। इसके लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी मजबूरी आग लगानी। कभी भी किसान आग नहीं लगाता, बिल्कुल दुखी होकर आग लगाता है। मुझे आज तक किसी भी सरकार ने अपना सब्सिडी नहीं दी। सरकारें आपदा सिर पर आने पर ही जागती हैं। जैसे दिल्ली में देखिए, केजरीवाल सरकार की तरफ से अब धान के किसानों को पराली जलाने की जगह पराली को खेत में ही डिकम्पोज करने वाला रासायनिक घोल बांटने की मुहिम चलाई जाने लगी। पराली की समस्या से निपटने के लिए बायोडिकम्पोजर तकनीक का इस्तेमाल दिल्ली में अब शुरू हो गया है और ये खेतों में जो छिड़काव किया जा रहा है, दरअसल वही बायोडिकम्पोजर घोल जिसका छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है। पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ये तकनीक विकसित की गई है और इस घोल को बनाने में करीब 10 दिन का समय लगता है। आपको बताएं, 20 रुपए के 4 कैप्सूल होते हैं, जिससे करीब 1 हेक्टेयर के खेत में इस घोल का छिड़काव किया जा सकता है। अभी ये जो पहला खेत है दिल्ली का जहाँ पर ये छिड़काव किया जा रहा है, करीब 3 एकड़ की ये जमीन है जिसमें 500 लीटर घोल तैयार किया गया है।
दावा है कि ऐसे घोल का छिड़काव करने से 15 दिन में पराली खेत में ही गल जाती है, फिर 30 से 45 दिन में वही पराली खेत में खाद बनकर काम आती है। तो सवाल उठता है कि ऐसे इंतजाम पराली जलने की घटना के बाद क्यों सामने आ रहे हैं? पहले से सरकारें एकजुट क्यों नहीं हुई? हमने ये शुरू किया था, मैंने उनसे काफी संपर्क करने की कोशिश की केंद्र सरकार से। अगर वो चाहते तो कुछ तो कम कर सकते थे इस साल। ये पूसा वाला जो हमारे को टेक्नोलॉजी आया, ये हमें लेट पता चला, सितंबर के महीने के आसपास पता चला। उनको भी पता था। तो गंभीरता चाहिए सब लोगों को मिलके, सारी एजेंसीज को, सभी को मिलके इसके बारे में गंभीर होना पड़ेगा। यानी सच्चाई ये है कि जब एक तरफ सरकार खुद सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के कारण कोरोना के दोबारा तेजी से फैलने का अंदेशा जता रही है, तब राज्य सरकारों और केंद्र के बीच में पराली जलाने से रोकने के लिए कोई समन्वय बना ही नहीं। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, नदी, जंगल, जल, हवा किसी राज्य की संपत्ति नहीं होते। पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे को सिर्फ राज्यों का मसला मानकर टाला नहीं जाए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक देश एक कानून बने। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए।